क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। नर सेवा ही नारायण सेवा है। कहना आसान है पर करना मुश्किल। बिल्कुल बेसहारा, आश्रयहीन, यहां तक कि वैसे असहाय लोगों को जो अपने घर से भटक गए हों या जिन्हें घर वालों ने ही निकाल दिया हो, उन प्रभुजनों की निःशुल्क एवं आदरपूर्वक सेवा में जुटी एक प्रशंसनीय श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी है मुजफ्फरनगर जिले के बिहारगढ़ शुक्रताल में स्थित यह अपना घर आश्रम, जिसके समर्पित संस्थापक हैं विनोद गोयल। रोटियां बनाने और सेंकने वाली स्वचालित मशीन। इस आधुनिक रसोई में भोजन तैयार होने के बाद मां अन्नपूर्णा की पूजा और भोग लगाने के बाद ही करीब 150 अनाथ निराश्रय लोगों का सामूहिक भोज। मुजफ्फरनगर के इस अपना घर आश्रम में यह आम दिनचर्या है। सब निःशुल्क। ये वो लोग हैं जिनका कोई घर नहीं, जो बीमारी, लाचारी, अपनों की अनदेखी या किसी अन्य मजबूरीवश बेसहारा सड़क पर, मंदिरों के सामने, बस अड्डों या रेलवे स्टेशनों पर वस्तुतः अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। मैं सड़क पे रहता था, साहब मिल गए, राह में से लेके आए थे मेरे को साहब। माँ खाली रह गई, पापा गुजर गए, एक भाई बड़े थे वो भी मर गए, बहन है वो अपने घर की यानी शादीशुदा कर दी। ऐसे बेघर बेसहारों को अपना घर आश्रम में सम्मान पूर्वक रखा जाता है। इन लोगों का नामकरण भी काफी दिलचस्प और प्रशंसनीय है। जो भी लोग आश्रम में आते हैं उनको प्रभु जी नाम दिया जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा, जिसके अंदर आत्मा है वो परमात्मा की है, इसलिए हमारे यहाँ प्रभु जी नाम दिया जाता है। यहाँ अपना घर में लाए जाने से पहले इनमें से ज्यादातर प्रभुजनों की स्थिति दयनीय होती है। बहुत सारे प्रभु जी उनको कीड़े पड़े हुए हैं, गल गए, उनको खाना ही नहीं मिला, मल में पड़े हुए हैं, तो हम उन सब लोगों को प्रभु जी के रूप में आश्रम में आश्रय देते हैं। पर ऐसे प्रभुजनों की समुचित देखभाल के लिए यहाँ समर्पित सेवा साथियों की एक टीम मुस्तैद रहती है। प्रभु जी को इनको आते हैं जो बाहर से लाते हैं उनको नहवाना धोवाना, शेविंग वगैरह करना और इनके कपड़े लत्ते साफ़ सुथरे करने और खाना खुआना, नाश्ता वगैरह और दवाइयों में हाथ बंटवाना, मतलब ऐसे बहुत काम होते हैं यहाँ पे जो हमें करने पड़ते हैं। व्यवस्था में जितने भी चिकित्सक और सेवक होते हैं उनको वेतन पर रखा जाता है। जैसे अगर 250 लोग मुजफ्फरनगर में हैं तो लगभग 50 उसमें उनकी सेवा करने में लोग लगे हुए हैं, जिनको अपना घर के व्यवस्थापक जो हम लोग हैं विनोद गोयल के नेतृत्व में उसको धनराशि दी है। नतीजतन यहाँ सभी प्रभुजनों का सुखपूर्वक वास होता है। बहुत अच्छा है साहब, खाना पीना, दवाई भी, मेरे फुंसी मुंसी हो रही थी, बिल्कुल सही हो गया साहब। बहुत आराम है साहब, हाँ बहुत सही हूँ, कोई परेशानी ना है, दवाई गोली मिल रही है, रोटी चारों टाइम मिल रही है। किसी जाति से, किसी से हमारा कोई संबंध नहीं। उनको आने के बाद यहाँ पे रहने की, चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था आश्रम द्वारा की जाती है, निःशुल्क। मुजफ्फरनगर जिले के शुक्रताल में स्थित इस अपना घर आश्रम की स्थापना 2 अक्टूबर 2018 को हुई थी। उस समय करीब 75 से 80 प्रभु जी थे। आज यहाँ 151 प्रभु जी रहते हैं। इसी महीने नवंबर 2022 में इस आश्रम में प्रभुजनों के रहने की क्षमता बढ़ाकर 251 कर दी गई है। यहाँ तन के साथ साथ मन का भी ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ करीब 3 बजे के बाद 3 से 5 के पीरियड में प्रभु जी के लिए योग और सत्संग भवन है, सत्संग होता है।
विनोद गोयल को कहां से प्रेरणा मिली इस अपना घर आश्रम की स्थापना करने की? अपना घर भरतपुर इसका मुख्यालय है। डॉक्टर BM भारद्वाज उसके फाउंडर है। उनसे प्रभावित होकर हमने शुक्रताल में खोला। कहीं पे भी कोई ऐसे हैं जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, बीमार हैं, मांग भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकते, हॉस्पिटल में कोई उनको ले जाके भर्ती नहीं करता है, ऐसे लोगों को जो भी नियर बाई आश्रम हैं वहाँ तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं। अपना घर विचारधारा के प्रणेता डॉक्टर BM भारद्वाज, अपना घर आश्रम शुक्रताल के संस्थापक विनोद गोयल और इस संकल्पना से जुड़े सभी लोगों का सपना है यह सुनिश्चित करना कि हमारे देश में कोई भी लाचार, बेसहारा या निराश्रित न बचे। जैसा कि आपने देखा कि बिल्कुल बेसहारा और आश्रयहीन लोगों की निःशुल्क देखभाल अपना घर में अपनापन और आदर के साथ की जाती है। पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन प्रभुजनों को लगातार ढूंढते रहने की एक सतत प्रक्रिया है। साथ ही प्रयास यह भी रहता है कि इन्हें वापस अपने घरों तक पहुंचाया जाए, समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। अपना घर की सेवा का लक्ष्य यह है कि कोई भी इंसान संसाधन के अभाव में सड़क पर तड़पता हुआ दम न तोड़े। इसके लिए सबसे पहला प्रयास होता है उन लोगों को ढूंढना जिनके सिर पर इस आशंका की तलवार लटक रही हो। यहाँ पर हमारे पास 3 एम्बुलेंस हैं, उसमें से एक आश्रम पे रहती है और 2 एम्बुलेंस हमारी रोड पे रहती है। आपने बहुत से वहाँ रोड पे देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनको कीड़े पड़े हुए हैं, बीमार हैं, जिनका कोई नहीं है, तो हमारी एम्बुलेंस उन लोगों को यहाँ पे आश्रम पे लाती है। अपना घर की ये एम्बुलेंस सेवा योजनाबद्ध तरीके से काम करती है। एक एम्बुलेंस तो नियमित तौर पे आश्रम रहती है। कहीं से भी कोई वीडियो कॉल आती है या वीडियो आती है, मैसेज, तो इंस्टेंट भेजने के लिए एक एम्बुलेंस हमारी सुबह में निकलती है, जो शाम को 100-150 किलोमीटर घूम के कॉल अटेंड करती है, वो लाती है। अभी हमने एक नया काम चालू किया है, हमारी एक एम्बुलेंस मंडे मॉर्निंग में निकलती है। तीसरा जो सैटरडे की शाम को आती है, करीब 600, 700, 800 किलोमीटर घूमने के बाद। इस प्रकार अक्टूबर 2018 में स्थापना के बाद से यहाँ शुक्रताल के अपना घर में बीते 4 साल में करीब 850 प्रभुजनों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इसमें से करीब 125 प्रभुजनों को उनके घर पुनर्वासित किया गया है और 16 देवलोक पधार चुके हैं। जो लोग अपना पता बताते हैं प्रभु जी, फिर हम उन लोगों के घर पे अप्रोच करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं फ़ोटो से, भाई ये आप ही के हैं क्या। तो उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं भाई हमारे हैं लेने। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं भाई आपका भला होगा, इनको हमारे घर भेज दो। तो उसको हम पुनर्वास योजना कहते हैं। इस पुनर्वास योजना के तहत ऐसे लोगों को पुनः अपने घर वालों से मिलाना भी वैसा ही पुण्य का काम है जैसा इन सैकड़ों दीनहीन बेसहारों को अपना घर आश्रम में अपना समझकर रखना। अपना घर की सेवा के कुछ और बिंदु भी हैं, जैसे शिक्षा और गौ माता सेवा। अपना घर आश्रम शुक्रताल के इस पूरे उपक्रम को इसके संस्थापक विनोद गोयल ने अपने गुरु श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति को समर्पित किया है। सन्मति चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में यहाँ मानव सेवा के साथ ही शिक्षा पर भी दृष्टि है। आश्रम के सामने ही 2 बीघे जमीन पर एक प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों का भविष्य उज्जवल करने की दिशा में अहम योगदान भी किया जा रहा है। अपना घर आश्रम के द्वारा सन्मति सदन का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से बहुत ही गरीब बच्चे पढ़ते हैं। लगभग 200 बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। बच्चों की शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क
जिसमें ड्रेस, बैग, किताबें सभी बच्चों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। हमारा एक सामने 2 बीघे में स्कूल है जिसमें नर्सरी, केजी और 5वीं तक की शिक्षा दी जाती है। आसपास के गांव में जो बच्चे हैं उनको कपड़े, भोजन, बुक्स निःशुल्क दी जाती है। विनोद गोयल इस प्रयास के पीछे की सोच भी स्पष्ट करते हैं। तो हमारी विचारधारा में हमारी सोच है कि हम उस बीज की रक्षा कर सकें, ताकि शिक्षा दे के, ताकि वो कल को देश का भविष्य बन सके, अपने परिवार का भविष्य बन सके। मानव सेवा और शिक्षा सेवा के साथ साथ यहाँ गौ माता सेवा पर भी ध्यान दिया जाता है। इस दृष्टि से अपना घर आश्रम परिसर के भीतर ही यहाँ एक गौशाला का भी संचालन हो रहा है। अभी आश्रम में 5 गौ माता हैं। जल्दी ही गौ माताओं की संख्या बढ़ाकर पास की एक भूमि पर एक बड़े गौशाला के निर्माण की योजना है। इस प्रकार इस अपना घर आश्रम में मानव सेवा, शिक्षा सेवा और जीव दया के तहत गौ माता सेवा का सुखद संगम उपलब्ध है। अपनी सेवा के विभिन्न आयामों के साथ ही समाज की आपातकालीन आवश्यकताओं के प्रति भी यह अपना घर काफी सजग है, जैसे यहाँ की कोरोना कालीन सराहनीय सेवा। साल 2020-2021 में जब भारत समेत पूरी दुनिया एक अदृश्य दानव कोरोना की चपेट में था, अपने से दूर दूर रहते थे, लोगों की जान पर बनाई थी। कोरोना बंदी में लोग घरों में कैद होने पर मजबूर थे। उस वक्त भी अपना घर इन लोगों के साथ सेवा भाव से डटा रहा, सावधानी के साथ, पर बिना डरे, बिना रुके। कोरोना काल में जो प्रभु जी हमारे हैं, हम सारी दुनिया में सब कुछ बंद रहा, इनकी सेवा को बंद नहीं किया। उस चुनौतीपूर्ण कोरोना काल में कई जगहों पर समुचित संसाधनों की कमी हो रही थी, सरकारें भी परेशान थीं। उस समय भी अपना घर के सेवा भाव ने उस विकट समस्या के समाधान में मदद की। कोविड पीरियड में जो प्रभु जी नहीं संभल पाए थे, तो हमने उस समय भी जारी रखा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको, हमारे बहुत सारे होम्स हैं और वहाँ से 199 प्रभु जी को देना चाहते हैं, हमने कि दे दो। उस कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत से कई लोगों की जान पर बनाई थी। उस मामले में भी अपना घर आश्रम की ओर से एक अहम पहल की गई। कोरोना काल में हमारे पारिवारिक मित्र हैं डॉक्टर नागेंद्र प्रताप सिंह जी, तो उनकी प्रेरणा से हमने कुछ जिलों में ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेटर आते हैं उनको लगवाया। केवल मुजफ्फरनगर ही नहीं, बल्कि आसपास के कई जिलों में भी शुक्रताल के अपना घर आश्रम की ओर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बांटे गए, जिसकी प्रशासन ने भी काफी सराहना की। डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, डिस्ट्रिक्ट शामली, डिस्ट्रिक्ट बागपत और अपने ही आश्रम के पास मोरना गांव में, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर और डिस्ट्रिक्ट हापुड़ पिलखवा में। हर संकट, हर परिस्थिति में मानव समाज की सेवा के लिए अपना घर आश्रम का समर्पण निरंतर जारी है, जो निस्संदेह समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे अपना घर की यह श्रृंखला केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के कई और राज्यों में भी फैलती जा रही है। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप अभी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले में स्थित इस अपना घर के बारे में देख सुन रहे हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अद्भुत सेवा की इस श्रृंखला का देश के अनेकों राज्यों में प्रसार हो चुका है।
भरतपुर में डॉक्टर BM भारद्वाज की अगुवाई में साल 2000 में बेसहारों के लिए शुरू हुई अपना घर की इस मुहिम का अब अनवरत प्रसार हो रहा है। इस तरह के देश के अन्य हिस्सों में भी अपना घर आश्रम का प्रसार लोगों के सहयोग से हो रहा है। उस प्रसार का एक उदाहरण है मेरठ में यह अपना घर आश्रम। अपना घर भरतपुर आश्रम के साथ जुड़े तो उसके बाद हम लोग ने मेरठ में 2018 में एक अपना घर आश्रम जैसे संस्था शुरू करी है, अपना घर आश्रम मेरठ के रूप में। अपना घर आश्रम की यह श्रृंखला अब देशव्यापी होने लगी है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित देश के 11 राज्यों में इसका प्रसार हो चुका है और एक अपना घर तो नेपाल में भी खुला है। यानी मानव सेवा की भावना राज्य और राष्ट्र की सीमाओं से परे है। अब 54 अपना घर आश्रम है, 11 राज्यों में है, एक नेपाल में है। एक ने एक को देखा, दूसरा उसके काफिला बढ़ता चला गया डॉक्टर BM भारद्वाज का। एक अजूबा लगेगा, 9000 प्रभु जी आज अपना घर के आश्रमों में सेवाएं ले रहे हैं। इन सभी 9000 प्रभुजनों की सेवा में रोजाना लाखों रुपयों का खर्च है। अगर अपन एक आश्रम भरतपुर की बात करें, औसतन 9 लाख रुपए प्रतिदिन खर्च होते हैं। प्रतिदिन 9 लाख रुपए खर्च होते हैं। वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेवा स्थली है आज की डेट में। अभी हमारे यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये पर डे का खर्चा है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी खर्चों में किसी भी सरकारी अनुदान या चंदा का सहयोग नहीं होता। कोई चंदा मांगने नहीं जाता, सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं है। अगर कोई चंदा या सरकारी अनुदान नहीं तो ये सभी अपना घर आश्रम क्या भगवान भरोसे चलते हैं? जी हाँ, सुखद आश्चर्य यह कि ठाकुर जी ही इन सभी अपना घरों के नियमित खर्चों की व्यवस्था करते हैं। हर आश्रम में टंगे ठाकुर जी की चिट्ठी वाले बोर्ड के माध्यम से जो भी जरूरत होती है ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाती है। दाल, आटा, चावल, भवन, डॉक्टर, इंजीनियर, भूमि जो भी है जो सब ठाकुर जी को लिख दी जाती है और जो भी लिख दी जाती है वो आता ही आता है। हमें कहीं किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम केवल प्रभु जी के नाम से चिट्ठी निकालते हैं। प्रभु जी किसी न किसी रूप में आगे हमारी हर आवश्यकता पूरी करते हैं। आज तक किसी से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत सारे सहभागी खुद पे आते हैं और वो यहाँ पे दान देते हैं। इस प्रकार बेसहारों की अनुकरणीय सेवा में जुटे इन अपना घर आश्रमों के आर्थिक प्रबंधन और संचालन ठाकुर जी की कृपा और लोगों के सहयोग से अविश्वसनीय परंतु सत्य की श्रेणी में आते हैं। इस अपना घर की सेवा की परिधि भविष्य में और व्यापक होने वाली है। समर्पित सेवा प्राप्त कर रहे प्रभुजनों की संख्या में समुचित वृद्धि के साथ साथ यहाँ गौशाला, औषधालय और संबल योजना नाम से एक अभिनव सेवा भी प्रस्तावित है। नर सेवा ही नारायण सेवा की भावना से प्रेरित अपना घर आश्रम की संकल्पना के प्रचार प्रसार के लिए भविष्य में कई योजनाएं हैं। स्टेट हम लोग शुरू कर रहे हैं। हर स्टेट की कैपिटल में जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पर 300 से लेकर 500 की कैपेसिटी का होम होगा, तो जिससे जो भी प्रभुजन कहीं पे भी हैं हर स्टेट में मिलते हैं, तो इजीली हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। खासकर भविष्य के लिए मुजफ्फरनगर जिले के इस अपना घर आश्रम की पहली प्राथमिकता है प्रभुजनों को रखने की क्षमता में गुणात्मक वृद्धि। आज से 251 प्रभु जी का वास आश्रम में हो जाएगा और भविष्य में अनुमानित 14 मार्च तक हमारे यहाँ 400 से ज़्यादा प्रभु जी का वास होगा। भविष्य में इसके विस्तार के लिए मौजूदा अपना घर आश्रम के पास ही यह 17 बीघे की क्षेत्रफल वाली भूमि
अर्जित की गई है। हम एक नई जगह में बराबर में ही हैं 500 मीटर की दूरी पे, उसमें एक आधुनिक तो नहीं कह सकते, लेकिन सेवा केंद्र, स्वास्थ्य सेवा केंद्र वो एक बनाना चाहते हैं। अपना घर आश्रम शुक्रताल के विस्तार हेतु भविष्य की योजनाओं में एक औषधालय, एक गौशाला और संबल योजना नामक एक अभिनव प्रयोग प्रस्तावित है। संबल योजना उन लोगों के लिए जिन्हें परिवार वाले साथ रखने को तैयार नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा हैं जिनको रखने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो उस संबल योजना में हम लोग G+2 एक ड्राइंग बनी हुई है, तो 240 अपार्टमेंट बनाएंगे इंडिपेंडेंट, जिसमें हस्बैंड वाइफ रहें निःशुल्क। भगवान करे कि अपना घर आश्रम से जुड़ी भविष्य की ये सभी योजनाएं फलीभूत हों। इनसे सड़कों पर बेसहारा भटकते लोगों की संख्या में तो कमी आएगी ही, अपना घर जैसे परमार्थ के उत्कृष्ट उदाहरण से प्रेरित हो वैसे प्रभुजनों के परिवार वाले भी शायद उनकी बेहतर देखभाल करने लगें। बिल्कुल बेसहारा और आश्रयहीन लोगों की अनवरत और निःशुल्क सेवा में जुटा यह अपना घर और इसके संस्थापक विनोद गोयल की सराहनीय सेवा के बारे में देख सुनकर आप बोलना चाह रहे हैं ना, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।